जो पर के अधीन होता है, जो दूसरे के अधीन होता है, उसके लिए कौन से शब्द आता है? तो उनके लिए जो है पराधीन आता है। क्या आता है? पराधीन। सेकंड जो है ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, कुआं खोदने का मुहावरा क्या होगा? कुआं खोदने का मुहावरा होता है हानि पहुंचाने का क्या करना, यत्न करना यानी प्रयत्न करना, ये हो जाएगा। छ के उच्चारण स्थान क्या होती है? छ के उच्चारण स्थान क्या होती है? तो च वर्ग के उच्चारण स्थान जो है तालु होता है, इसलिए उसके उच्चारण जो हो जाएगा तालु हो जाएगा। महौज क्या है? महौजस्वी का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद क्या होगा? तो महौजस्वी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर क्या है? औसवी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देहिक जो है इसमें आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? गिरोह, जब गिरोह कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? समूहवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, कहा जाता है नारी शब्द है, तो नारी कौन सा शब्द है? नारी तो स्त्रीलिंग है। उसका नेक्स्ट है शब्द से घर से लौटा हुआ लड़का किस कार्य का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ यानी क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, यानी आपादान। कौन सी होगी? आपादान होगा। उसका नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वे देखता है किस काल का उदाहरण है? वे देखता है, वो देखता है कौन सा उदाहरण है? वर्तमान, अभी देखने का काम कर रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है, इसलिए विमुख में कौन से उदाहरण कौन से हो जाएगा? वे इसके उपसर्ग हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसे थी? कैसे उसकी 5 लड़कियां जो था वो कैसे था? तो वे जो है सुशील यानी अच्छे स्वभाव की थे। उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं क्या होती है? कहीं अधिक विशाल है। किसका साहित्य सबसे अधिक यानी उससे ही विशाल है? तो सांस्कृतिक, भाषा और साहित्य जो है अत्यधिक विशाल है। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो नाखून का बढ़ना जो है वो मनुष्य की अंध क्या है? सहजात वृत्ति का और पहचान है। हिंदी तथा उसके विविध बोल या किस लिपि से लिखी गई है? किस लिपि से लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन जो है वो किसकी रचना है? अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आया हुआ था? किस दिन आया हुआ था? लेखक की पत्नी के जो है रिश्तेदार आया हुआ था किस दिन? ये जो है रविवार के दिन आया हुआ था, छुट्टी के दिन में। लेखक जो है रामविलास शर्मा कहाँ से यानी कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघर्ष के क्या है मंत्री के रूप में कार्य किए हुए थे? कब से कब तक? तो 1949 से लेकर 1953 तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को जो है आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी जो है सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये जो है आपका परंपरा की मूल्यांकन चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार रहते थे जिनका क्या नाम था? तो नेपाल में जो इनके रिश्तेदार रहा करते थे क्या रहा करते थे? क्या है? हरिहर लाल रहा करते थे। उसके रिश्तेदार जो है वो हरिहर लाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ईश्वर जो है ईश्वर पेटलीकर कहाँ की लोकप्रिय कथाकार है? कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है ये? तो ये गुजरात का जो है लोकप्रिय कथाकार के रूप में कार्य करते हैं। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो आपका सामाजिक कहानी कैसा है? सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन जो है सीता ने कौन सी काम करता है? घर छोड़ दी। क्या थी कि घर को छोड़ देती है। पपाते बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? पपाते जो है बेहोश क्यों पड़ा हुआ था? तेज बुखार के कारण जो है वो क्या पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब पागल हो जाता है? मंगू जो है ये जन्म से ही क्या होते हैं?
पागल होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागलों के अस्पताल में जो है उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता है? तो पागलों के अस्पताल में जो है उपद्रवी जो पागल होते हैं उसको कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया हुआ था? किसका ऑर्डर प्राप्त किया हुआ था? तो ये जो है आपका डॉक्टर साहब से ऑर्डर लेकर जो है वो भर्ती किए हुए थे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को क्या करता है? सुलाकर कहाँ चली जाती है? सुला देता है। और कहाँ चला जाता है? तो ये जो है गुहाल में चला जाता है। कहाँ? गुहाल चला जाता है। उसके बाद अरे अपनी क्या है अमीरी दिखाने के लिए क्या है रसमलाई भेजी है क्या? किसने कहा हुआ था कि अपने अमीरी को दिखलाने के लिए रसमलाई भेजे हुआ है मेरे पास क्या? तो नारायण की पत्नी क्या करती है? भिंगू बोलती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बज्जी अस्पताल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर क्या है मादूरो जाने को कहा हुआ था? वहाँ कौन कहा हुआ था? तो ये जो कहाँ से डॉक्टर लेकर कहे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के बीच जो गांव के डॉक्टर को बुला हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिताजी का क्या नाम है? तो हीरानंद शास्त्री उनके पिताजी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, धूप बरसते कब अंतरिक्ष में नहीं फटे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिट्टी से क्या है? मिट्टी से नहीं फटती है। चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है और किसका रचना है? कुंवर नारायण जी का रचना है चक्रव्यूह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री जो है अनामिका के पिता का क्या नाम है? अनामिका जो है उनके पिताजी का क्या नाम है? तो श्यामचंद्र किशोर जो है उनके पिताजी का नाम है। क्या घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर ठमक जाता है? कहाँ पर आकर ठमक जाता है? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ? गाँव पर आकर ठमक जाता है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक जो है ये जो है जिमलानंद दास जी की कविता है। उसके बाद है रेरण क्या है? रे नर मार्या जो है रेल की काव्य शैली है। क्या है काव्य शैली इसका? तो इसका जो हो जाएगा आपका गीतात्मक है। क्या है? गीतात्मक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवि रेण मार्या क्या है रेल के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करता है? किसके जो है क्या हाथी जो है पैर में चरणों में जो है छाले पड़ जाने की बात करते हैं ये? तो प्रभु जी के क्या चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कविता द्वारा जो है क्या भावांतरित किया गया है? किससे किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख क्या है सुबह उठे मिट्टी सोने का ताज पहनकर इथराती है? किस कविता की पंक्ति है? किस कविता से लिया गया है? तो क्या है? जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। उसके बाद है वीर क्या है? वीर लंब और अनवियों के बीच कौन नदी बहती है? तो इन दोनों के बीच में जो है रोन नदी बहने की कार्य करती है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा है? मछली जो है छीनने की कोशिश जो है कौन कर रहा है? संतु कर रहा है। संतु जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है धयोदी क्या है? धयोदी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ये जो है यतेंद्र मिश्र की है। किसकी है? यतेंद्र मिश्र की है। अब क्या है अमरदीप में क्या फफूद कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें क्या है? किसमें नाद होती है? को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सी यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर गांधी जी की स्मृति पर में पूरा राष्ट्र
किस तारीख को अपने जयंती मनाते हैं? किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल की अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम क्या है आप संभालने लगेंगे। यह किसका विचार है? तो ये जो है आपका जो है किनका है? महात्मा गांधी जी का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काशी में चरण भी माना गया है, यानी मरण माना गया है, काशी में मरण माना गया। किसका मरण जो है काशी में हुआ था? डेट जो है किसका? मंगल को। किसका? मंगल को हुआ था। उसके बाद कहा जाता है यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? किस नाम से किया हुआ है? ऑप्शन बी यानी याद क्या है? यादा कदा के नाम से किया हुआ है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और क्या है? गोश्त कौन खाता है? गोश्त कौन खाता है? तो खाने के काम, गोश्त खाने के काम जो है पिताश्री करते हैं। नहीं, नेक्स्ट जो है घ यानी क्या कहते हैं? घ के उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग के उच्चारण स्थान कौन सी है? तो इसकी दंत हो जाएगा। टठ का बात चल रहा है ढ की, तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो है कहा जाता है एक ध्वनि जब क्या होती? दो व्यंजन से संयुक्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाता है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाता है, यानी जब संयुक्त मिल जाता है, बहुत सारे मिल जाते हैं तब। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा न जोड़ इक हो जाएगा, यानी नाविक। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को जो हो जाएगा क्या है? सयाहाद। क्या है? सयाहाद। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह किसको कहा जाता है? तो जो योजक चिन्ह जो हो जाएगा आपका ये डैश जो होती है बीच में, यही योजक चिन्ह की काम करता है। अक्टूबर क्रांति यानी अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो बतलाए हैं तो आप लोगों को कि अक्टूबर युक्तिवाचक हो जाएगा, महीना जो है जातिवाचक कार्य करता है। सुख शब्द में कौन सा लिंग है? सुख जो है वो कौन सा लिंग है? तो सुख में जो है आप लोगों का पुल्लिंग है। सुख क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, कर्ता ने नहीं, तो क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भिक्षा शब्द है, भिक्षा एक ऐसा शब्द है, तो भिक्षा जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम है। बाघ शब्द स्त्रीलिंग रूप है, बाघ शब्द जो है का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। उसके बाद उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द जो है उसकी विशेषण क्या हो जाएगा? उद्दित हो जाएगा। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी जो है वो कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पित्त जोड़ अंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसकी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोग का आपका वियोग हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद है लड़का, क्या लड़का अगर कुल अधर्म करता है यानी खुद अधर्म करता है तो उसे उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कह रहा है? कौन कर रहा है कि लड़का क्या गलती करता है तो वो हमें मना करने का हक नहीं है। कौन कर रहा है ऐसी बातें? तो ये जो है कौन का? नजम्मा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरकई क्या है? तुरकई के फूल की तरह खिलाकर हंसाते लोग सहसा क्या है? मुरझा गए। यह पंक्ति कहानी है, किससे लिया गया है? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो ढहते विश्वास से है ना। बारी बारी किससे गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे हैं? किसका निगरानी करता है बारी बारी से? तो क्या है? तो कहा जाता है ढेलो बांध की, बांध जो है उसकी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसका उपमा देती है? अस्पताल को किसका उपमा देती है इसकी माँ? तो गौशाला की क्या होती है? उपमा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुरु नायक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? किसने किया हुआ था? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। क्या है? गुरु
अर्जुन देव। वाणी कब तक कब भी इसके समान हो जाता है? वाणी जो है राम नाम के बिना भी इसके समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर रस खान के राजवंश से उत्पन्न हुआ है। किस राजवंश से उत्पन्न हुआ है? तो इसकी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पाठान राजवंश से हुआ है, पठान राजवंश से। प्रीतम नंद किशोर जा क्या है दीन ते 9 रोज लयो मन पावन चित्त चोर पलक क्या है ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्तियां जो है 74 नंबर क्वेश्चन जो है 74 नंबर की आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा, प्रेम अरणीय श्री राधिका से लिया गया है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के द्वारा लिखा गया जो अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और क्या है धनाक्षरी। उसके बाद है बिरहर लीला। बिरहर लीला किनके रचना है? ये किनकी रचना है? तो ये जो है घनानंद जी की है। किसकी है? घनानंद जी की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम की रचना किस नाम से क्या संकृत किया है? किस नाम से किया है? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी प्रेमधन सर्वस्व से। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है युग वाणी किनके कृति है? युग वाणी जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है क्या है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत क्या है? सुमित्रानंद पंत जो है एक मिनट, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित कर रहा है, उत्कृष्ट कर रहा है? किस ओर कर रहा है? तो ये जो है आध्यात्मक की ओर कर रहा है। सिंहासन खाली करो इस जनता है किस क्या कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है क्या है जनगण यानी जनतंत्र का जन्म से है। जनता शब्द का में प्रत्यय कौन सा है? जनता में प्रत्यय कहा जाता है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय में हो जाएगा ता जनता है। तो देह चोर में कौन सा समास है? देह को चुराने वाला कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह किसका उदाहरण है? तो उसने कहा था इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ए मिश्रित वाक्य है। इसमें असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? असुर शब्द का पर्यायवाची जो है वो दानव हो जाएगा। एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगा। जिस के शिखर पर चंद्र हो उसको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर कहा जाता है। एक पंथ 2 गज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक पंथ और 2 गज की मुहावरा का अर्थ एक कार्य से दो लाभ होना। आटा शब्द है, आटा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्या है? तो आटा जो है आपका वो पुल्लिंग है। पंख शब्द है, पंख कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा जब ये कहा जा रहा है संख्या है तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है मैं आप ही चला जाता था, यह किस सर्वनाम का शब्द है? मैं आप ही चला जाता था यानी अपने आप चला जाता था, तो ये जो हो जाएगा आपका निजवाचक है। उसके बाद है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन जो है किस विशेषण संख्यावाचक का है। उसके बाद है परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो परिजन संग में जो है आपका परि उपसर्ग है। बढ़िया शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? बढ़िया है, इया है यानी डी हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में जो है द्वंद्व समास है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कलंक का विशेषण क्या हो जाएगा? कलंक का विशेषण जो है कलंकित हो जाएगा। उसके बाद है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इसमें किस यह जो है किस वाक्य का अथी है? उसने अपने मित्र का साइकिल खरीदता है यानी मिश्र वाक्य इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कहा जाता है निम्नलिखित में कौन माने शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है आपका ए नंबर है यानी क्या है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस प्रबंध का उदाहरण है? ये जो हो जाएगा आपका क्रिया प्रबंध है। नहीं, नेक्स्ट है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका पट्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है